हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिकल मेथड सीख लिया था। आज का जो कंटेंट है वो और भी इजी और भी इंटरेस्टिंग है। सो अगर कंटेंट की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो आज का जो कंटेंट है दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड सीखने से पहले हमें पहले जानना है कि डिटर्मिनेंट क्या है। सो डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स फॉर्मेट है। मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या है? हम एक रो और कॉलम करके नंबर्स को लिखते हैं, जैसे A, B, C, D, और इसको हम मैट्रिक्स पे डालते हैं। सो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट। ये हो गया 2:2 मैट्रिक्स। A, B, C, D, E, F लिख लिया। ये हो गया 2:3 मैट्रिक्स। A, B, C, D, E, F, G, H, I। ये हो गया 3:3 मैट्रिक्स। सो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्मेट। अभी डिटर्मिनेंट में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 2:2 मैट्रिक्स फॉर्मेट। सो ये सारी चीजों को अभी साइड करते हैं, बस इसको ध्यान में रखते हैं। नंबर्स की जगह मैं अभी पहले आपको लेटर्स पे समझा रही हूँ। A, B, C, D लिखा है मैंने। अभी अगर मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? A, D एंड B, C। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये निकलेगा मेरा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम कोई भी कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं, बट मैथमेटिकली D से लिखा जाता है। सो डिटर्मिनेंट इज AD माइनस BC। अभी इस जगह पे अगर BC माइनस AD लिख देंगे देन दैट विल बी रॉन्ग। फर्स्ट नंबर फोर्थ नंबर मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट फोर्थ से सेकेंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। सो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ -1, 7, 2 एंड 4। इसका मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे A की जगह पे -1, B की जगह पे 7, C की जगह पे 2 और D की जगह पे 4 लिया है हमने। सो A, D करेंगे तो क्या होगा? -1 मल्टीप्लाइड 4। B, C करेंगे तो क्या होगा? 7 मल्टीप्लाइड 2। तो हमें करना है -1 मल्टीप्लाइड 4। इसके बीच में हमें माइनस का साइन डालना है क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 7 मल्टीप्लाइड 2। सो हमें मिलेगा -4 -7। सो हमें मिला -11 इज आवर डिटर्मिनेंट फॉर दिस मैट्रिक्स। सो ये हुआ हमारा डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन। एक और एग्जांपल लिखते हैं 5, 3 -7 0। तो इसको करते हैं। तो क्या करेंगे? ये दोनों को और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाइड 0 माइनस 3 मल्टीप्लाइड -7। सो ये हो गया 0, ये माइनस हो गया प्लस, 3 7 जा 21। तो हमें डिटर्मिनेंट मिला 21। तो ऐसे होता है डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन। अभी इसी से इवॉल्व हुआ है डिटर्मिनेंट मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो डिटर्मिनेंट मेथड जो है उसको क्रेमर्स रूल भी बोला जाता है, क्योंकि स्विस मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रेमर ने इसको इन्वेंट किया था। सो इन्हीं के नाम पे इसको क्रेमर्स रूल बोला जाता है। सो देखते हैं क्रेमर्स रूल में डिटर्मिनेंट क्या काम करता है और वहाँ पे सोल्यूशन हम कैसे करते हैं। सो क्रेमर्स रूल में सोल्यूशन के जो भी स्टेप्स है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बहुत इजी स्टेप्स है और बहुत इजी सोल्यूशन है इसका। सो 2 एग्जांपल लेते हैं, स्टेप्स के हिसाब से उसको सोल्यूशन करते हैं। स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप मेरे साथ सॉल्व करते हुए भी फॉलो कर सकते हो। सो मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, देन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। सो इसी से पहले हम फॉर्मेट डेरिवेशन सीखते हैं, उसके बाद हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे। इक्वेशन लिख लिया हमने फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें इसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। कोफिशिएंट और कांस्टेंट का आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख लिया है। तो ये जो वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के साथ है दैट इज फर्स्ट कोफिशिएंट, ये सेकंड कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट, ये फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट, कांस्टेंट। सो इसको हमें अलग से लिखना है। सो A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको हमने 2:3 मैट्रिक्स फॉर्मेट में डाल दिया। सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हमने मैट्रिक्स में डाल दिया। अभी क्या करना है? हमें इसमें से हमें 3 अलग अलग 2:2 मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाना है? फर्स्ट पार्ट में इसको लिखेंगे, सेकंड पार्ट में इसको लिखेंगे, थर्ड पार्ट में ये दोनों को लिखेंगे। सो इसका क्या फॉर्मेट होता है लिखने का? A1 A2 B1 B2। सो ये होता है D का वैल्यू। नेक्स्ट होता है C1 C2 B1 B2, C1 C2 B1 B2, ये होता है dx का वैल्यू। नेक्स्ट आया हमारा A1 A2 C1 C2, ये हुआ हमारा dy का वैल्यू। ये dy
डी का वैल्यू, ये डी एक्स का वैल्यू, ये डी वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे जब न्यूमेरिकल नंबर्स आएंगे इसको सॉल्व करेंगे, हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, a1 b2 माइनस b1 a2 करेंगे। सो यहाँ पे हमें डी का वैल्यू मिलेगा। सेम हम यहाँ पे c1 b2 माइनस b1 c2 करेंगे, dx का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे a1 c2 माइनस c1 a2 करेंगे तो हमें dy का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे d dx dy तीनों मिल गया हमें। अभी इसमें से हम xy कैसे फाइंड करेंगे, xy तो फाइंड करना है ना हमें सोल्यूशन के लिए। तो x के लिए हमें करना है dx अपॉन d और y के लिए करना है dy अपॉन d। सो dx का जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करना है d से, dy का जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड करना है d से। सो हमें इक्वेशन लिखना है, सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट को अलग से निकाल देना है, उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में डाल देना है, सबके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके डिवाइड कर लेना है और हमें हमारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एक्स वाई के। सो दो इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं इसी मेथड में कि कैसे सॉल्व हो रहा है। सो हमने इक्वेशन लिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन लिख लिया हमने। सेकंड स्टेप में हमें कोफिशिएंट और कांस्टेंट फाइंड करके मैट्रिक्स में डालना है। तो हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है, हमें सिंपल नंबर्स देखना है और लाइन से लिखते जाना है विथ सिंबल। माइनस है तो माइनस सिंबल के साथ लिखना है। तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 3, देन 10 एंड 5। सो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया। अभी डी लिखते हैं हम। डी के लिए 3 -4 4 3, ये दोनों को लिखना है हमें। इसको a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंसिडर करके लिखते हैं ये दोनों को साथ में। देन dx का वैल्यू क्या होगा, -4 3 10 5 -4 3 c1 c2 b1 b2। dy का क्या वैल्यू निकलेगा, a1 3 a2 4 c1 10 एंड c2 5। तो ये हमने सारे मैट्रिक्स फॉर्मेट में डाल दिया है नंबर्स को। अभी d कैलकुलेट करते हैं हम। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड 3 माइनस -4 मल्टीप्लाइड 4। सो 9 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 जा 16। सो यहाँ पे हमें आंसर मिला 25 डी का वैल्यू। नाउ dx कितना निकलेगा, 10 मल्टीप्लाइड 3 माइनस -4 मल्टीप्लाइड 5। सो ये हो गया 30 माइनस माइनस प्लस 20। सो ये निकला 50 dx का वैल्यू। सो dy क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड 5 माइनस 10 मल्टीप्लाइड 4। तो ये हो गया 15 माइनस 40 इक्वल टू -25। सो यहाँ पे मिला 25, यहाँ पे 50 और यहाँ पे -25। तो अभी हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, dx अपॉन d। सो 50 अपॉन 25 इज 2, 25 2 जा 50। y का वैल्यू क्या मिलेगा, dy अपॉन d इज इक्वल टू -25 अपॉन 25। यहाँ पे -25 था और d का वैल्यू 25। अभी दोनों कैंसिल होके हमें आंसर मिला -1। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1। अभी आप ये दोनों को इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई कर सकते हो कि वैल्यूज हमारे करेक्ट निकले हैं या नहीं। डेफिनेटली करेक्ट निकलेंगे। सो कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सो पहले कोफिशिएंट और कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट में डाल देते हैं। सो ये हो गया 2, x के पास कुछ नहीं है मींस 1, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे माइनस y अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 होगा उसका कोफिशिएंट। ये आ गया 2 एंड ये 1 अपॉन 2। ये माइनस सिंबल के साथ था तो माइनस के साथ है। सो अभी हम लिखते हैं सारे मैट्रिक्स को। d हो गया 2 1 3 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। dx हो गया 2 1 अपॉन 2 3 माइनस 1 अपॉन 2। dy हो गया 2 1 2 1 अपॉन 2। सो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। d का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड -1 अपॉन 2 -3 मल्टीप्लाइड 1। सो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाइड है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल। -1 -3 हो गया -4। अभी यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगा, dx का 2 मल्टीप्लाइड -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड -3 मल्टीप्लाइड 1 अपॉन 2। सो अगेन यहाँ पे भी 2 कैंसिल, ये हो गया -1 -3 अपॉन 2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये हो जाएगा -2 -3 -5 अपॉन 2। अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। dy का 2 मल्टीप्लाइड 1 अपॉन 2 -2 मल्टीप्लाइड 1। सो अगेन 2 2 कैंसिल, 1 -2 हो गया -1। सो हमें d का वैल्यू मिला -4, dx का -5 अपॉन 2 और dy का -1। सो x का वैल्यू होगा dx अपॉन d, सो -5 अपॉन 2। और यहाँ पे जो -4 है d का वैल्यू वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा, -5
5 और -8 दोनों माइनस कैंसिल होके 5/8 होगा हमारा x का वैल्यू। y का वैल्यू निकलेगा dy/d दैट इज -1/-4 माइनस कैंसिल 1/4। हमें x का वैल्यू मिला 5/8 और y का वैल्यू मिला 1/4। आप वेरीफाई कर सकते हो इक्वेशन में डाल के कि सॉल्यूशंस हमारे प्रॉपर है या नहीं। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया है अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। ऐसे ही आप कोई भी इक्वेशंस लीजिए, सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक से देख रहे हैं देन फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।